बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त एक भूचाल है और ये भूचाल हर गुजरते दिन के साथ, हर सियासी पेशरफ्त के साथ कम होने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जो मामला चल रहे हैं हुकूमत के और फिर कुछ ऐसे अहम मामला जो कि जुडिशरी में गए, अदालतों में गए, ये एंटिसिपेट कर रहे थे बहुत सारे तज्जियाकार जिनकी बहुत गहरी नज़र है इन तमाम मामलात पे कि आने वाले दिनों में ये पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी होने जा रहा है। कल जो नेशनल असम्बली से एक करारदाद मंजूर हुई है उसके बाद वाकई ये तासुर जो है वो जोर पकड़ता चला जा रहा है, जिसमें बरमला कौमी असम्बली के मेंबरान ने एक करारदाद मंजूर की जिसका मतन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का अक़लियती फैसला है पंजाब में इंतखाबात के हवाले से, हम उसको मुस्तरद करते हैं। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, वज़ीर आज़म को और उनकी काबीना को इस बात पे पाबंद किया गया उस करारदाद में कि आप इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। क्या वाकई पार्लिमान जो है वो अदलिया के साथ, जुडिशरी के साथ एक महाजराई की तरफ बढ़ रहा है? और आने वाले दिनों में अगर ऐसा होता है, हालात मजीद ख़राब होते हैं, सो पाकिस्तान पे इसका क्या असर होगा, पाकिस्तान के इदारों पर क्या इसका असर होगा? एक आज बड़ी अहम मीटिंग जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की भी हुई है। इन तमाम मामलात के हवाले से आज जिस शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं उनका बहुत अहम रोल इस वक्त हम देख भी रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला है। ज़ाहिर है स्टार्ट तो उसी से करेंगे जो हुआ है कल आपकी कौमी असम्बली में। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो कल करारदाद जिस अंदाज में पेश की गई, आर्टिकल 68 की सेल्फ वो खिलाफ वर्जी करती है, जो कि आर्टिकल 68 आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि किसी जज के कंडक्ट पे, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का, उस पर बात नहीं हो सकती। सो बतौर स्पीकर कौमी असम्बली क्या ये करारदाद टेबल करने के आपको अलाउ करना चाहिए था? थैंक यू सादिया। बड़ा आपने जो अपने इंट्रो में बात की ना जी कि मुल्क में इस वक्त एक भूचाल की सी सूरत हाल है और बिल्कुल गैर यकीनी की सूरत हाल है और एक यूँ महसूस होता है कि पता नहीं कल क्या होने वाला है। ये एक बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है और मैं समझता हूँ कि इससे हर पाकिस्तानी जो है इसके असरात जो हैं हर पाकिस्तानी पर मुरतब हुए हैं, खाए उसका ज़िंदगी की किसी भी शोबा है ज़िंदगी से तल्लुक़ हो। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया है, वो ये था कि मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है और इसका एहतराम जो है वो हर शहरी पर लाजम है। तमाम इदारे भी इसका एहतराम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती हुई पिछले दिनों में ये जो आपको पता है कि इलेक्शन का मामला जिस वक्त गया, जिसमें सुओ मोटो का मामला आया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कुछ आवाज़ें ऐसी उठी, वहाँ डिवाइड है जजेस और ये पहली दफ़ा हुआ। और फिर एक देखें, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पे तो शायद बिल्कुल नहीं कर सकते आप उसके कंडक्ट पे बात, लेकिन फ़ैसले जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जब वो फैसला हो जाए, अनाउंस हो जाए, तो उस पर फिर कोई भी शख्स राय दे सकता है। और यकीनन पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है वो बहुत बड़ा फोरम है पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदगान का, जिनके पास मैंडेट है, जो करोड़ों लोगों की जो है नुमाइंदगी करते हैं। बट सिर्फ 42 के दस्तखत थे उस पर, 342 का ऐवान, वो मेरा ख्याल है जो अपने अपने उससे चीदा लोग थे उनसे दस्तखत करवा लिए गए, लेकिन कोरम तो इससे ज़्यादा था कल भी। मैं ये कहना चाह रहा था कि और करारदाद पे तकरीबन इतने ही दस्तखत होते हैं अक्सर, या तो कहा जाता है ना कि तमाम मेंबरान के दस्तखत कराए, तो वो भी हो सकते थे जितने मौजूद थे। अच्छा। लेकिन बात दरअसल ये है कि बदकिस्मती से ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो जजेस हैं वो एक दूसरे के जो ऊपर जो है उन्होंने खुलकर तनकीद की और वहाँ एक डिवाइड, बड़ी वाज़ेह डिवाइड नज़र आ रही है। अब 9 के बेंच से ये मामला शुरू होता है। उस वक्त जब 9 का बेंच बन रहा था तो फिर भी एक, मैं समझता हूँ इस वक्त जो इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है उनकी तरफ से इस ये मुतालबा आया कि आप फुल कोर्ट पर जाए, ठीक, और उस पर ना जाया गया, बल्कि वो 9 का फिर 7 बन गया, 7 का फिर 5 बन गया, 5 पर फिर 3 बन गया। 3 पे आ गया। अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ
तो लोगों के जहन में मेरा ख्याल है ये बात आई, और जो हकीकत के भी करीब तरीन थी, कि चीफ जस्टिस साहब जिनका बड़ा एहतराम है और पूरे पाकिस्तान के वो जो सबसे बड़ी अदालत है उसके वो काजी हैं, उसके वो जज हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को एक ज़हनी तौर पर धचका सा लगा। अच्छा। भाई ये क्या बात है, क्योंकि इनका क्या लेना देना है, उन्होंने तो इंसाफ करना है। अगर लोग कह रहे हैं कि पूरे जज साहबान बैठकर ये फैसला कर दें तो हर एक का मुंह बंद हो जाता, कोई बात करने के काबिल ही ना रहता। लेकिन फुल किसी कोर्ट के हक में फुल कोर्ट तो अभी भी नहीं बन सकती। वजीर आजम कल कह रहे थे कि फुल कोर्ट बनाएं, लेकिन उन जजेस को ना रखें जिन्होंने खुद जो है वो अलग हो गए थे पहले से। ज़ाहिर उनका इशारा वो है नकवी साहब की तरफ भी है, जस्टिस एजाजुल हसन की तरफ भी है, तो फुल कोर्ट तो ना हुआ ना राज साहब। जब जाहिर है अब कुछ जजेस माइनस कर दें तो फुल कोर्ट तो हो ही नहीं सकता। जब आप फुल कोर्ट बनाते और खुद कोई शख्स अपने आप को रिक्यूल कर लेता है, उससे माजरत कर लेता है, तो वो तो उसका हक है, वो नहीं बट वो ये चाहते हैं ना। देखिए, इसलिए मैं आपको बताऊं कि ये जुडिशरी का एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नॉर्म है। अगर आप किसी जज के पास जाएं, छोटे या बड़े के ऊपर, और आपको आपके जहन के में ये बात हो कि ये वहाँ से मुझे इंसाफ मिलना मुश्किल है और मेरे साथ ज़्यादती हो जाएगी, तो आप उसका बरमला अगर इजहार करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस यही है कि जजेस कहते हैं कि वो कि मैं जो है इसको केस को नहीं सुनूंगा, आप जिसके पास मर्जी ले जाएं, या वो चीफ जस्टिस को कह देते हैं कि ये केस किसी और के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये हकीकत है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ, जी देखिए, मैं तो एक ऐसा शख्स हूँ, मैंने तो हमेशा जुडिशरी की इज्जत की। अभी भी मेरा एक यकीन है कि ये हमारा एक बड़ा कौमी इदारा है, इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है, इसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जितना ये बड़ा इदारा है, उससे तवक्कुआत भी लोगों की बहुत बड़ी होती हैं। वो समझते हैं कि इनको शायद पैटी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था। अच्छा। और यहाँ जो मसला हुआ है, इससे अगर आप एक आम आदमी से भी पूछें तो वो समझता है कि यहाँ पर वो जो एक्सपेक्ट कर रहा था सुप्रीम कोर्ट से, वो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को जो सियासी मामलात हैं इनसे बालातर होकर डिसीजन लेना। आपको नहीं लगता कि ये बड़ी एक वीक दलील इसलिए हो जाती है कि आपसे पहले ऑब्वियसली जब कासिम सूरी ने, जो डिप्टी स्पीकर थे कौमी असम्बली के, जब उन्होंने एक अमल किया, रात को अदालतें खुली, उस चीज़ को आप लोगों ने सराहा, पीटीआई की तरफ से ऑब्जेक्शन आया कि अदालतों का काम नहीं है। यही जजेस जो हैं जब उस कासिम सूरी की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग उठा के बाहर फेंक देते हैं, तब तो आप लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। हर केस, हर एक्शन को इंडिविजुअली देखा जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि एक केस का फैसला आप अच्छा कर दें और उसके बाद किसी केस का अगर आप गलत फैसला करें तो फिर उसको मान लिया जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको हर फैसला जो है वो इंसाफ पर मबनी करना पड़ता है। उस वक्त भी मैं समझता हूँ कि मुल्क को एक जो है वो बड़े भयानक किस्म के जो है वो इंतशार की तरफ धकेला गया था, जिसका कोई रीज़न नहीं था कि बैठे बिठाए उन्होंने असम्बली को तहलील कर दिया, और वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बड़ा हेस्ट का डिसीजन था, और उन्होंने उस वक्त जो कुछ किया वो ठीक किया था। बिल्कुल मैं समझता हूँ। अब ये था कि देखें, अगर आपके मेंबरान अपने बैठे हैं ना, वो किसी ने बाहर से तो फैसला नहीं करना था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था। आपने 9 बंदों को नॉमिनेट किए, अगर वो बेंच नहीं चल रहा, 9 के से वो, आप जैसे मैंने आपको बताया, 7 हो गए, 7 में से 5 हो गए, 5 में से 3 हो गए, तो मैं समझता हूँ कि शायद एक वो जो है ना कि एक इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। उसी पुलिये को सामने रखकर आप कहते हैं कि ठीक है भाई, अब जो मेरे पास कोई और चारा नहीं है, अब फुल बेंच बैठ जाए, जिसने बैठना वो बैठे, जो नहीं बैठेगा पता चल जाएगा लोगों को कि फलानी बैठना चाहता है। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जायज मुतालबा था कि भाई जजेस बैठ जाएं और फुल कोर्ट का फिर जो भी फैसला आता वो मंजूर हो जाता। लेकिन अब तो फैसला आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की, जैसे आपने खुद कहा कि सबसे बड़ी अदालत है, और चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी हैं, उन्होंने अब फैसला दे दिया है। अब क्या ये पाकिस्तान की पार्लियामान को, जहाँ मुंतखब नुमाइंदे बैठे हुए हैं कौमी असम्बली में, उनको ये करना चाहिए था कि वो कह दें कि जनाब ये आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नहीं मानते, हम मुस्तरद करते हैं, और वजीर आजम को भी कह दें, उनकी काबीना को भी कह दें कि आप पाबंद हैं कि इस पर अमल नहीं करेंगे। मतलब फैसले से इख्तलाफ करना एक चीज है, बट अगर कोई फैसला अमल ना करें। पार्लियामान की भी आपको बता दूं कि पार्लियामान भी आपका एक इदारा है, और उसको कहते हैं कि ये सुप्रीम इदारा है। बिल्कुल ठीक है, ये मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन है। यस, इसी में से सारे के जो है वो सारे इदारे इसी एक इदारे में से बनते हैं। ठीक है।
अब अगर वहाँ बैठे हुए जितने भी आपके लॉ मेकर्स हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, अवामी नुमाइंदगान हैं, वो समझते हैं कि ये कानून ये मुल्क के बिल्कुल ख़िलाफ़ जा रहा है, और अगर सूबाई असम्बलियों के पहले आप इंतखाबात करा देते हैं, उसके बाद कौमी असम्बलियों के जो है वो 6 माह बाद कराते हैं, ये वक्फा हमेशा रहेगा और इससे पाकिस्तान के सियासत पर मनफी असरात मरतब होंगे, जिस पर बड़ी डिस्कशन हो चुकी है। सादिया, यहाँ तक कि कश्मीर के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो गिलगित बल्तिस्तान के हैं, उनका भी हमेशा ये मुतालबा रहा है कि जब पाकिस्तान में इंतखाबात हों तो हमारे भी करवा दें, एक साथ इंतखाबात हो जाएं, वरना जो हुकूमत बन जाती है फिर वो असरात उसके वो अपने जो है वो मामलात जो है वो जब इस तरह के आगे बढ़ेंगे तो लोगों के लिए तस्लीम करना मुश्किल हो जाएगा, या वो उन इंतखाबात पर जो है किसी तरीके से असरअंदाज हो सकते हैं। तो मैं समझता था ये एक बड़ा लॉजिकल, अगर एक लॉ मेकर ये काम पाकिस्तानी ये समझता है, एक वोटर ये समझता है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इन बातों को जो है वो मद्देनज़र रख कर फैसले करने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर आपका आइन मौजूद है जो कि कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, सबसे बड़ी बहस इस कौम में ये हो रही है कि वो 3-4 का था या वो 4-3 का। बकौल सुप्रीम कोर्ट उन्होंने तो कह दिया कि जी ये मेजॉरिटी डिसीजन था। देखें ना, लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ से जजेस की आवाज ये आ रही है कि नहीं, वो इख्तलाफी नोट भी अच्छा, फिर वो इख्तलाफी नोट आने के बाद फिर वो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको सजेस्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को कि जनाब आप जो है इस मामले को जो है आप इस पे छोड़ दें इसको, ये इसका अगर करना ही है तो फुल कोर्ट में जाएं आप लोग। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज़ें आई, ये पार्लियामान के अंदर से आवाज़ें आई, ये कैबिनेट के अंदर से आवाज़ें आई, ये वकला की तंजीमों की तरफ से ये आवाज़ें आई और ये मीडिया की तरफ से आवाज़ें आई। तो फिर क्या अमर माने था, क्यों मतलब मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब इस बात पर अड़ गए और बज़िद हो गए कि नहीं मैंने फैसला करना। आपको क्या लगता है? अब ये मैं चीफ जस्टिस साहब की ज़ात पर तो बड़ी करीब से आपने सियासत देखी बड़े साल, क्या वजह नजर आती है? मैं आपको एक बताऊं सादिया बीबी कि अगर सच्ची बात करें तो बदकिस्मती से जो कुछ हो रहा है ये ठीक तो नहीं हो रहा। इसके असरात कहाँ जाकर मरतब होंगे, इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि यहाँ अब ज़ाती अना की बातें जो हैं, ज़ाती अना जो है ना वो शायद पाकिस्तान से बड़ी लोगों की बननी शुरू हो गई है, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है। हम सब लोग पाकिस्तान के ताबे हैं, बिल्कुल ठीक है, खाए जुडिशरी है, खाए वो एस्टेब्लिशमेंट है, खाए वो पार्लियामान है। उनसे अगर कोई सुप्रीम चीज़ है तो वतन है, वो पाकिस्तान है, उसके मफादात हैं। बट वो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त नजर नहीं आ रहा। लेकिन आपने जैसा अगर मैं पाकिस्तान का आइन है, अब सादिया अगर किसी मेरे एक्शन से मेरे पास हो सकता है 1000 जस्टिफिकेशन हो, बड़ी तावीलें हों मेरे पास, बड़े स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स हों, लेकिन अगर आप समझ रही हैं और दुनिया ये समझ रही है कि मेरे इस सेक्शन से पाकिस्तान पर मनफी असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान की जमहूरियत पर होंगे, उनके लोगों पर होंगे, तो क्या वो एक्शन इंसाफ कहलाएगा? ठीक, खुदा ना खास्ता ऑप्टिक्स की आप कह रहे हैं, ऑप्टिक्स जो है वो मैटर करते हैं और ऑप्टिक्स के अलावा सादिया बीबी, अगर कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसा कानून, मैं तो यहां तक कहता हूं कि कोई ऐसा कानून जो कि पार्लियामान भी पास करे, जी बेशक 2/3 मेजॉरिटी से करे, जिससे पाकिस्तान के मफादात पर जो है वो बुरे असरात मुरतब हों, उससे उनका टकराव हो जाए, पाकिस्तान के नुकसान का एहतमाल हो जाए, मैं समझता हूं कि ना वो कोई जुडिशियल फैसला ठीक है, ना वो पार्लियामान का फैसला ठीक है, ना वो किसी एग्जेक्टिव का फैसला ठीक है। उसको गलत करार देना चाहिए और वो फैसला होना चाहिए, ऐसा कोई निज़ाम वज़ा होना चाहिए जिससे पाकिस्तान के मफादात में ज़रब न पड़े। सही है। मौजूदा क्राइसिस है, उससे किस तरीके से निकलना है, ये इटसेल्फ बड़ा क्वेश्चन मार्क इसके आगे लगा हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, आपको लगता है कि आपने ये करारदाद अलाउ करके टेबल हुई, इस पे वोटिंग करवा के आपने बिल्कुल सही आईनी कानूनी काम किया? देखें, जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि मैं एज ए कस्टोडियन ऑफ हाउस जो है ना,
जो मेंबरान बात कर रहे होते हैं, आई टेक देम कि ये अवाम की बात है, ये उनके हल्के की बात है, ये पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदगान की आवाज़ है। अब वो लोग कहते हैं जी कि इसमें एक पार्टी नहीं है, कई दफ़ा एक पार्टी नहीं होती, कानून साजी तो फिर भी होती है। जब हम वॉकआउट करके चले जाते थे इत्तेहादी जमातों वाले, अपोजिशन वाले, तो फिर पीटीआई भी तो कानून साजी करती थी ना। ठीक है, बिल्कुल है। तो ये तो कोई छब्बे की बात नहीं है। एक दिन में आई थिंक 50-60 बिल्स भी पास हुए हैं। वो 60 बिल उन्होंने किस रफ्तार से पास कर दिए थे जब हम नहीं थे जी। अब तो वो खुद ही चले गए ना यहाँ से। बेहतर होता ना कि वो आते, हमने भी बड़ा उनका इंतजार किया। जब वो आए तो आपने जो है वो रुख मोड़ लिया उनसे, बड़ी आपने बड़ी देर की मेहमान आते आते वो उस वक्त आए जब मैं भी फैसला कर चुका था, और वो भी हमें बड़ा जिच कर चुके थे कि हम उनके इस्तीफे नहीं मंजूर करके कोई बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं। अब साथ अभी भी देखें, बात सिर्फ ये है कि जिस वक्त पार्लियामान में कोई रेजोल्यूशन, कोई इमोशन, कोई बात आती है तो मेंबरान का ये हक है कि वो उस पर बात करें। मैंने इनके जो मेंबर कोई बैठे हुए थे उनको भी पूरा टाइम दिया। मोहसिन लगारी ने बात की, मोहसिन लगारी ने, उससे पहले जिस वक्त ये जॉइंट सेशन था तो जो इनके लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट से आए तो मैंने उनको कोई मेरा ख्याल है 1 घंटे के करीब बोलने का अनइंटरप्टेड। जब उनको जवाब देने की बारी इस तरफ से आई तो पीटीआई वाले फिर अपने रंग में आ गए और उन्होंने इतना शोर और हंगामा किया 20 आदमियों ने कि वो नहीं चाह रहे थे कि कार्रवाई चले। लेकिन चले, ये तो पार्लियामान में होता रहता है, अब इसको हम भी समझते हैं। लेकिन बात यह है कि जो करारदाद पेश हुई है वो मेजॉरिटी के साथ थी। लोगों के पास उसमें उनके पास तावीलें थी, उनके पास आर्गूमेंट थे, और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि एक फ़ैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात की इजाज़त देता है कि जब फैसला आ जाए तो आप उस पर तनकीद कर सकते हैं, आप उस पर बात कर सकते हैं, आप उसकी मुखालफत कर सकते हैं कि ये फैसला मुझे नहीं मंजूर, तो ये भी आप कह सकते हैं। आपने कहा कि कल ऑब्वियसली आप मेजॉरिटी ने करारदाद जो है ये मंजूर की है, और एक मेंबर ने सिर्फ ऑब्जेक्शन किया। कहते हैं कि जी 42 लोगों के थे जो कि हर पार्टी की रिप्रेजेंटेशन थी। बट हैविंग सेड दैट, राजा साहब, ये जो हाउस आप चला रहे हैं ये तो इटसेल्फ इनकम्प्लीट हाउस है, इसमें तो मेंबरान है ही नहीं, पीटीआई वैसी बाहर बैठी हुई है। वो आपको किस तरीके से लगता है स्पीकर नेशनल असेंबली की ये हाउस ही पूरा नहीं है? आपने बड़ी अच्छी बात की। अब देखें कि ये हाउस जो है, अगर आप इसको कहते हैं कि ये पूरा नहीं है, मुकम्मल नहीं है, तो उसकी वजह क्या है? वजह ये कि इमरान खान साहब इस मुल्क में उनकी हुकूमत बनी, बिल्कुल ठीक है, और उनके पास अक्सरियत थी, उनके साथ उनके इत्तेहादी थे और वो वज़ीर आज़म बन गए। फिर एक दिन ऐसा आया कि उनके इत्तेहादी उनके साथ नहीं रहे, उनकी मेजॉरिटी ख़त्म होगी, और उन्होंने उसके बावजूद उन्होंने उस मरहले तक गए जहाँ वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है। जिस दिन इंतखाब होना था, जब वो हाउस में आए तो उन्होंने सेंस किया, उनको महसूस हो गया कि मेजॉरिटी उनको छोड़ के जा चुकी। ठीक है, अब मुझे बताएं कि एक पॉलिटिशियन, एक डेमोक्रेट, एक जमहूरियत पसंद लीडर का या पार्टी को उस वक्त क्या जो है उनका किरदार होना चाहिए था? मैं अगर सोचता हूँ कि अगर तो आपके पास अक्सरियत तो आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठें, अगर किसी वजह से आपकी अक्सरियत ख़त्म हो जाती है तो आप अपोजिशन में बैठें। ठीक है, आपने खड़े होकर ये कहा कि हम इस हाउस को रिजेक्ट करते हैं, हम इसको नहीं तस्लीम करते, हम ये इस असेंबली को नहीं मानते, हम हुकूमत में नहीं बैठेंगे, हम अपोजिशन में नहीं बैठेंगे, हम इस निज़ाम को ही नहीं मानते। अब ये तो नहीं हो सकता सादिया बेबी कि अगर आप हुकूमत में हो तो आप पार्लियामान को माने, अगर आपकी अक्सरियत ख़त्म हो जाए, आपको अपोजिशन में बैठना पड़े, मैं तो इस निज़ाम को नहीं मानता, मैं तो सड़कों पर जाऊंगा। लेकिन फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी वो मेंबर्स तो मौजूद थे। जब वो मेंबर मौजूद थे उन्होंने हुकूमत बना ली। ठीक है, अब इसमें कौन सी गैर कानूनी बात है? मेरे ख्याल में पॉलिटिकल एनालिसिस भी इस पे कई दफा मेरे ख्याल में सादिया उनको रहना चाहिए था, उनको रहना चाहिए था, उनकी मर्जी, वो चले गए। लेकिन जो लोग रह गए हैं उन्होंने बिल्कुल अपनी लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनी हुकूमत बनाई है, और मैं समझता हूँ कि यही तरीका है कि इस निज़ाम को आगे लेके जाने का। वरना तो आप कल जायद बकर ABCD कोई भी वज़ीर आज़म बनता है, ठीक है, किसी वजह से अगर उसकी अक्सरियत ख़त्म होती है तो वो कहता है कि मैं असेंबली तोड़ने जा रहा हूँ। सही है।
ठीक है, वो आ जाते ऑपोजिशन बेंचेस पे, एक तगड़ी ऑपोजिशन होती पार्लियामेंट में, आई एग्री विद यू ऑन दिस, बट उसके बाद भी हम देखते हैं कि जब वो, जैसे अभी मैं पहले कह रही थी कि जब वो आने लगे तो फिर आपने कहा कि अब मैं नहीं मानता। देखिए ना, कब आने लगे, देखिए मेरी बात सुने, जब उन्होंने चाहा कि हम इस्तीफे हमारे मंजूर ना करें, ये मैं देखा ना, ये मैं इस सवाल को क्लियर करना चाहूँ कि कब आने लगे। मैंने उनको पहले खत लिखे, वो नहीं आए, बिल्कुल ठीक है, बल्कि उन्होंने एक तरह से जो स्पीकर ऑफिस था, जो आपका नेशनल असेंबली था, उस मैं समझता हूँ कि उसकी हद तक करने की कोशिश की कि एक शख्स ने खड़े होकर कहा कि हमारा कोई शख्स जो है वो स्पीकर के पास नहीं जाएगा। ओके, आपके पास मीडिया पे उन्होंने कहा कि जो स्पीकर ज्यादती कर रहा है, हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहा। फिर वो अदालत में चले गए, अदालत में जाकर उन्होंने केस कर दिया कि हमारे सारे इस्तीफे फौरन मंजूर किए जाएं। फिर कहा ना करें, फिर नहीं, फिर उन्होंने मेरे पास एक वफ्द भेजा। अच्छा, तमाम सूबों से उसमें ममबरान थे और असद कैसर साहब की सरबराही में वो मेरे पास आए और उन्होंने आकर मेरे पास जितनी देर रहे, उन्होंने एक ही जो है वो रट लगाई कि आप किसी तरीके से हमारे इस्तीफे मंजूर कर लें, हम इस असेंबली में नहीं आना चाहते और हमारा कोई इरादा नहीं है। अच्छा, ये असद कैसर की सरबराही में जी, वो पूरा वफ्द आया मेरे पास, यही तो मैं कह रहा हूँ ना जी। देखे ना, मैंने कहाँ तक लेकर आया बात, ठीक है, मैंने तो 8, 9, 10 महीने जो है इस पर सब्र से बैठा रहा। तो आपने उनको कहा कि नहीं मैं अभी मंजूर नहीं करूंगा? मैंने उनको कहा कि आप लोग ऐसा करें, अलग-अलग आए, एक एक। हाँ, बिल्कुल सही। उन्होंने बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नहीं जनाब स्पीकर साहब जो हैं ये तो जो है वो पार्टीसन है, ये हम इस्तीफे हमारे मंजूर हो चुके, हमारे इस्तीफे तुम तूरी साहब, वो जो सूरी साहब थे उन्होंने कर लिए, ये क्यों रोक कर बैठे हुए? फिर जब मैंने देखा कि हत्तल मकदूर कोशिश के बावजूद ये आने के नहीं है और इन्होंने पूरा ये मुकम्मल इरादा कर लिया है कि ये वापस हाउस में नहीं आना चाहते, तो मैंने मंजूर कर लिया। जब मैं फाइल पे लिख चुका, मंजूर हो चुके, इन्होंने फौरी तौर पर, यार इनके भी बंदे हैं ना अंदर जी, उन्होंने बता दिया कि आपके फाइल पर लिखे गए हैं कि इस्तीफे एक्सेप्ट हो रहे हैं। इन्होंने कहना शुरू कर दिया जी कि हम तो आना चाहते हैं। देखिए ना, अब सादिया बीबी ये कोई मजाक भी तो नहीं है, कोई खेल भी तो नहीं है। चलाना आपने एक मुल्क है, ठीक है, जो कि बड़ा एक संजीदा मसला है मुल्क को चलाना। उसमें अगर आपके ये है कि आप सुबह शाम दोपहर जिस वक्त आपका दिल चाहे, मूड आए, बच्चों की तरह आप ये बात कर दी, वो बात कर दी, रिजाइन कर दी, वापस ले आओ, और फिर इससे तो फिर मैं समझता हूँ कि माहौल पूरा गंदा हुआ, माहौल ख़राब हुआ। और देखिए फिर 2 सूबों में इनकी हुकूमत थी, दोनों चीफ मिनिस्टर्स कह रहे थे कि हम इस्तीफा हुकूमत को चलने देना चाहिए, सही, और वो तो आपके मीडिया पर भी आ गया। तो लेकिन इन्होंने असेंबलियाँ तोड़ दी। देखिए अब इसका जो अगर आप बारीकी से सोचेंगे तो ये क्या असेंबलियाँ पाकिस्तान के लिए तोड़ी गई? क्या कौमी असेंबली से इस्तीफे जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में दिए गए? और आप फिर उसके बाद सड़कों पर जो कुछ हुआ, जो हो रहा है, जो होने होगा, तो बकौल उनके इम्पोर्टेड सरकार आ गई ना आप लोगों की, इसलिए वो नहीं मानते ना। वो कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड आ गए, लेकिन वो लोग अभी सियासत में पैदा भी नहीं हुए थे, तो ये लोग पहले ही मौजूद थे, हम लोग तो मौजूद थे। हम लोग तो पिछले 50 साल में सियासत में मौजूद है ना, इम्पोर्टेड हम कैसे हो सकते हैं? इम्पोर्टेड तो वो हो सकता है जो हमारे बाद आया होगा ना। अच्छा, देखे ना, अगर नहीं, वो तो कहते हैं ये जो 50 साल का मैंने स्टेटस को तोड़ा है, यही मेरी कामयाबी है ना। वो कहते हैं थर्ड फोर्स के तौर पे मैं इमर्ज किया मेरी पार्टी ने। मुझे तो ये बात नहीं करनी चाहिए, अभी भी मैं तो सबका एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने स्टेटस को तोड़ा, या वो पॉपुलर हैं या उनके साथ जो भी है, काश ये सब कुछ मुल्क की बेहतरी के लिए होता और इस्तेमाल होता। अच्छा, तो काश मैं बस इतना ही मैं कह सकता। चलें, मैं इसी नोट पे एक ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो स्पीकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ और सवालात उनके सामने रखेंगे। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और उनसे हम बात कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जो इस वक्त हर कोई जिस टॉपिक पे बात कर रहा है, जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ है करारदाद की सूरत में, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इस पर अदालत का रुख करेंगे। राजा साहब, सारे मामलात, सियासी मामलात अदालतों में ही जाते हैं, बड़े
कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि एक ट्रेडिशन ही बन गया है, जो मामला सियासत का होता है वो अदालत में चला जाता है। मुझे याद है चीफ जस्टिस साहब और बाकी तमाम सीनियर जजेस बहुत सारे केसेस की प्रोसीडिंग्स के दौरान ये कहते थे कि जी सियासतदान अपने मामलात खुद हल करें, अदालतों में ना लेकर आएँ। अब ये मामला अदालत में जो पीटीआई लेकर जाएगी रेजोल्यूशन का, आपका तो मुझे नहीं पता क्योंकि अभी तक आपके हवाले से तो उन्होंने ऐलान किया नहीं, बट उन्होंने वज़ीर आज़म और जो वुज़रा इस फैसले को मुस्तरद कर रहे हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का ऐलान किया, अदालत जाएंगे। सादिया बीबी, ये हकीकत है कि सियासी मामलात जो हैं वो सियासी प्लेटफॉर्म पे हल होने चाहिए, और सियासी मामलात का सबसे अच्छा और मोतबर फोरम जो है वो आपकी पार्लिमान है। सही। अगर आप अपनी पार्लिमान की, जिसकी आप पैदावार हैं, वज़ीर आज़म जो है वो सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं बन सकता, तो पार्लिमान में बनेगा। अवाम बनाएंगे तो अवाम की दानिशगाह जो है वो तो पार्लिमान है। अगर पार्लिमान का मामलात आप अदालत में लेके जाएंगे, तो मुझे याद आ रहा है कि एक अमेरिकन जज ने बड़ी ये खूबसूरत बात की थी कि जिस वक्त आप सियासी मामलात जो हैं वो अदालत में लेके जाते हैं तो अदालत की जो है वो इज़्ज़त और तौक़ीर भी कम होती है। अच्छा, ठीक है। उसके लिए भी आप एक मुश्किल खड़ी कर देते हैं वो फिर, क्योंकि हर फैसला जो है, जो सियासी फैसला होता है उसमें तो फॉर एंड अगेंस्ट होते हैं। वहाँ कुछ पार्टी जो है उसको हक में होंगी, कुछ पार्टी उसके अगेंस्ट होगी। जैसे अभी आप पहले फरमा रही थी कि जब फैसला हक में आएगा तो जिसके हक में आता है वो उसको डिफेंड करेगा। वो कहते हैं मेरे साथ इंसाफ हुआ है, दूसरा कहता है मुझे दीवार से लगाया गया। बिल्कुल, लेकिन देखे ना, सियासत तो है ही यही ना जी। सियासत में तो ये नामुमकिन है कि आप कहें कि मेरा मुखालिफ जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है और जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल गलत कर रहा हूँ, तो सियासत कहाँ जाएगी उसकी। तो सियासत के जो मामलात हैं उनको अदालत में जाकर हल करना। अब देखें ना, यहाँ क्या ट्रेंड बना है कि कानून पास होता है, ये पार्लियामान जो है वो उसके ताबे इसलिए हैं सारे डिपार्टमेंट कि ये कानून बनाती है ना, आइन की ये खालिक है। आइन में अगर कोई तब्दीली या उसमें कोई मामलात करने हैं आपने, तो उसका फोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन करनी है। तो उस फोरम को, जो आपका एक कौमी फोरम है, जो आपकी इज्जत है, जो आपकी तौकीर है, जो आपका सिंबल है कि जिसको आप पाकिस्तान कह सकते हैं, उसको अगर आप बेतौकीर करना शुरू कर दें, खाए अदालती फैसलों के जरिए करना शुरू कर दें, या कोई सियासतदान खड़ा होकर करना शुरू कर दे, या कोई इस्टेब्लिशमेंट खड़ी होकर उसको बेतौकीर करना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ फिर मुल्क कैसे चलेगा। ठीक है, लेकिन अभी जिस तरीके से मामलात हैं और जितना खुल के हुकूमत की तरफ से भी अब बयानात आ रहे हैं, और ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट और जजेस के हवाले से, ऐसा लगता है बज़ाहिर कि कंटेम्प्ट के लिए भी तैयार है हुकूमत। लगती है तौहीन अदालत तो लग जाए जो बयानात आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये सही है? मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा खौफनाक मरला वो होता है, देखें सुप्रीम कोर्ट को ये 9, 7, 5 और 3 पे नहीं आना चाहिए था, मैं ये समझता हूँ। अब मेरे जैसा बंदा जो बहुत, मेरे लिए मुश्किल है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई ऐसी बात करूँ। हकीकत में आपको बता रहा हूँ, बाई नेचर मैं नहीं चाहता कि कोई बात हो, क्योंकि हमारे ही अदारे हैं और ये अदारे मजबूत होंगे, मोतबर होंगे, बाइज्जत होंगे, बाइसे तकरीब होंगे, तो हमारा सिस्टम मजबूत होगा। इनकी अगर इज्जत एरोड हो जाएगी, देखिए इज्जत एक तो बिल्कुल यकीनन वो है जो आपने कानून में करनी है, एक इज्जत और एहतराम आपके दिल और दिमाग में भी है ना। मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक। और वो उसको कायम रखने के लिए मैं समझता हूँ कि मुझे अभी तक मैं कन्विंस इस बात पर नहीं हो पा रहा कि क्या ज़रूरत थी। अगर 9 वाला टूटा था, बेंच 7 पे चले गए थे, चले आपने 7 का कर लिया कि 2 ने रिक्यूल किया, फिर 5 पे चला गया, फिर वो 3 पे चला गया, तो उस वक्त इतनी डिमांड आ रही है, हर तरफ से एक मांग आ रही है, एक शोरग हो गया कि आप फुल बना दो, आप ऑर्डर कर दें, करो भाई फुल। शायद ये वजह है कि ऑब्वियसली कि डिक्टेट ना किया जाए अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को। अदालत से करने की बात नहीं है, अदालत अपने इर्द गिर्द के हालात से बेखबर होकर फैसले नहीं कर सकती। ये जो मैंने पहले बात की है, अगर ये हो रहा हो
कि पाकिस्तान को ये नुकसान हो सकता है, तो कौन सा वो फैसला है, कौन सा वो कानून है, कौन सा वो कानून इतना अहम है और इतना मोतबर है कि पाकिस्तान का हम नुकसान करवा लें? अच्छा, कोई है ऐसा कानून? सही। कानून इसलिए बने हैं कि पाकिस्तान मजबूत हो, कानून इसलिए बना है कि ये मुल्क मजबूत हो, इस मुल्क में इस्तेकाम आए, इसके लोगों की ज़िंदगी में आसानियां पैदा हों। तो ये क्या कानून है, ये क्या फ़ैसले हैं जो कि पाकिस्तान के लोगों को एक अजाब से बड़े अजाब में डाल दें? पर राजा साहब, हमारे यहाँ भी ऑब्वियसली जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं अवाम के, मैं कौमी असम्बली के मेम्बरान को जब देखती हूँ, सो हमें बहुत सारे सियासी मामलात पे तो ऐसी गर्मा गर्म बहस नज़र आती है। जब PTI की हुकूमत थी तब भी हमने देखा वो मार कुटाई भी हो गई, ये भी हो गई, सारे जज्बात भी नज़र आ रहे हैं। बट ऐसे जज्बात और ऐसा गुस्सा और ऐसी गर्मा गर्मी कभी वो अवाम के लिए कोई कानून साजी करते हुए तो नज़र नहीं आई। जो पाकिस्तान के आइन का पहला जो कहना चाहिए कि पूरा चैप्टर फंडामेंटल राइट्स की बात करता है अवाम की, उस पर तो कभी बात करते हुए नज़र नहीं आई। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं सादिया कि ये दुनिया भर की पार्लियामान में होता है, बड़ी गर्मा गर्मी होती है, बड़ी मार कुटाई भी होती है, सारा कुछ होता है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये सियासत का एक हिस्सा है जो कि एक्सेप्टेड हैं, पूरी दुनिया के नॉर्म्स हैं, पूरी दुनिया के पार्लियामान में ऐसी होता है। जापान सबसे बड़ा मुहज़्ज़ब मुल्क है, मैं समझता हूँ, कहा जाता है, और उन्होंने साबित भी किया है। और वहाँ देखें उनके पार्लियामान में भी झगड़ा हो जाता है। इसी तरीके से मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स जो है वो बरतानिया की पार्लियामेंट है, वहाँ भी होता है। ये नहीं है, देखिए ये सियासतदानों का एक अखाड़ा है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना है। अच्छा, इस अखाड़े में, वरना उसके पल्ले भी कुछ नहीं रहेगा। मैं आपको सच बताऊं, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो कवानीन अवाम के लिए वो उतने शायद तरजीह पे नजर नहीं आते, प्रायोरिटी लिस्ट पे नजर नहीं आते। तो बनते ही अवाम के लिए है ना, कौन सा कानून है कोई बंदा ज़ात के लिए बना के चले जाए। अभी जिस तरह से वो जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हुई हैं उस पे देख लें क्या तनकीद हो रही है। ये जो जुडिशियल रिफॉर्म्स हुई हैं अभी हाल ही में, कि जी देखें किस वक्त हुकूमत ने किया है, किस वक्त। बिल्कुल, ये देख लें। मैं बताऊं कि ये भी एक मिसअंडरस्टूड जो है ना ये मसला है, आप निकाल कर देख लें कि क्या वो इंसाफ के तकाजे पूरा करता है या नहीं करता, कि जुडिशियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, यहाँ पर बाकी बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और है उसमें बड़ा, मैं समझता हूँ, पेशरफ्त भी हुई है, कानून साजी भी होती है, छोटे छोटे मामलात होते हैं, शायद वो लोगों के नज़र में नहीं गुजरते, लेकिन वो डे टू डे बेसिस पर कानून साजी और लेजिस्लेशन होती है। असल जो मैं बताया कि इस वक्त मसला ये है कि सियासतदान को तो मैं कहता हूँ ये बड़ा सॉफ्ट टारगेट, उस पर तो तनकीद होती है और वो बर्दाश्त भी करता है, और वो सारी तनकीद, सारी वो जो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि उसकी जो करैक्टर असैसिनेशन होती है, जो उसका मीडिया ट्रायल होता है, जो उसके ऊपर मड स्लिंगिंग होती है, उस सब को लेकर वो चलता है। ठीक है। अब वो इसलिए कि वो कहता है मैं तो पब्लिक का आदमी हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो इसके साथ ही मुझे गुजारा करना है। कुछ हम एक दूसरे के खिलाफ भी करते हैं, लेकिन जुडिशरी में तो ऐसे नहीं होना चाहिए था ना। वो तो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने कोई पॉपुलर वोट लेने हैं, उन्होंने तो इंसाफ करना है, उन्होंने देखना कि क्या पाकिस्तान का इसमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन ये देखें, ये दो चीजें, एक के आप ग्राउंड रियलिटी को सामने रखें कि इस वक्त मैंने 2 सूबों के इंतखाबात करा देने हैं या नहीं मुल्क के साथ ही कराने, एक ये सवाल है। बट वो सुप्रीम कोर्ट में तो कानून का सवाल है ना, और वो कहते हैं कि जी आपने आइन कहता है 90 दिन में कराने। नहीं देखिए, वो और बात है, उसको छोड़ दें, 90 दिन में तो नहीं हुए ना, वो तो बाद में सरपास तो हो गया वो टाइम। मैं वही ये कह रहा हूँ, इस वक्त बात ये है कि एक बात थी उनके सामने जिस पर वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने फैसला नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो ये थी कि ये मांग जो है, ये डिमांड जो है, ये रिक्वेस्ट जो है पूरे माशरे की या मेजॉरिटी माशरे की या चले अकलियत की, अकलियत की बात भी किसी वक्त आप मानते हैं कि अगर सही हो तो ठीक है, उसमें यह था कि जी आप फुल बेंच बनाएं, फुल कोर्ट में आप बना लें और उस पर आप ले आए। उसके बाद जो जजेस के मामलात सामने आए, जो टेप सामने आई, अब मैं नहीं बातें करना चाह रहा था सादिया, सच्ची मुझे दुख होता है इन बातों से। क्या किसी का हक नहीं है कि वो कहे कि जनाब इस टेप के बाद तो फिर आइए हमारे हक में क्या फैसला करेंगे? अच्छा, तो क्या उसको कहते हैं आप हट जाएं भी पीछे और जज छोड़ें। अच्छा, लेकिन हमारे पास तो 17 या जाए ये 16 है, ये 15 है, तो उनको कहें कि फिर आप इस वक्त
हकीकत ये है जो कि सामने नज़र आ रहा है हर आदमी को कि मैं समझता हूँ कि जब चीफ जस्टिस साहब को चंद माह के बाद उन्होंने चले जाना है, यहाँ किसी ने परमानेंट तो नहीं रहना। अब तो लोग तो सवाल उठाते हैं ना जी। पिछले चीफ जस्टिस साहब जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे ना जी, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। उन पे भी बात हो रही है। उनको किसने इख्तियार दिया था कि आप डैम बनाना शुरू कर दें? और वो अगर डैम बना है तो वो कहाँ है? अब अगर ये कुछ सवाल पूछता है तो आपके हम इस पर कंटेम्प्ट लगाते हैं। मैं तो समझता हूँ कि खुद सुप्रीम कोर्ट के बैठ के ये फैसला करना चाहिए। हम तो एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं ना। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अवाम अगर कंफ्यूज किया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज अगर कंफ्यूज की हुई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के इस मैं समझता हूँ कि फैसले पे कि हम हर हालत में सुनेंगे, सही है, और हमने ही फैसला करना है। और उन्होंने किस मजबूरी तक ये बात की है? क्या वो ये कह सकेंगे कि जी ये मजबूरी थी कि उन्होंने अपने फेलो जजेस के साथ भी मुहाजराई कर ली, अपने कोर्ट को तकसीम भी कर लिया, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को भी वो नीचे ले गए, तो पाकिस्तान के मफाद को भी नुकसान पहुंचा, मुल्क में गैर यकीनी की कैफियत है। ये फैसला मुस्तरद करने पे और फिर ऑब्वियसली हुकूमत को, मैं समझता कि अगर पार्लियामान ना करती तो क्या करती, मुझे ये बताएं। उन पे कंटेम्प्ट लगती है नहीं लगती ये तो पता चल जाएगा, लेकिन मुझे बताइए जो हुकूमत कह रही है इन जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का, वो दुरुस्त अमल होगा? बिल्कुल जज के खिलाफ, लेकिन क्या है जज के खिलाफ आप रेफरेंस कहाँ लेके जाते हैं? मुझे इस बात पे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, मैं कहता हूँ क्यों सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, फिर उसको तो पार्लियामान में आना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। कहाँ जज को कौन अपॉइंट करता है अमेरिका में? आप जमहूरियत की बातें कह रहे हैं कि इन जजेस के खिलाफ रेफरेंस जो है वो पार्लियामान में, मैं कहता हूं कि आपके पास नहीं है ना, कानून नहीं है, आपका आईन इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन होना तो यही चाहिए ना कि फिर पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदगान जो हैं, जो आइन को तख्लीक करते हैं, जो आइन बनाते हैं, फिर उनके पास आना चाहिए ना कि ये मसला हो गया। अच्छा, यानी जजेस का एहतसाब जो है वो फिर हमारे पार्लियामेंटेरियंस कर रहे हो, पार्लियामान को हर एक का एहतसाब करना चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस मैं अभी बताऊं कि अब ये बहस छिड़ गई है ना, तो ये किसी जो है वो मंतकी इंजाम तक जरूर पहुंचेगी। अच्छा। और क्योंकि ये कोई आज नहीं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं हम अदालत के साथ खड़े होंगे, वो तो सियासत है ना, इस वक्त उनकी जरूरत है। लेकिन हकीकत यह है कि हमें कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे कि जिसमें पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो कि पाकिस्तान के लोगों के साथ जो है बट आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आप कह रहे हैं पार्लियामेंट को सबका एहतसाब करना चाहिए, लेकिन फौज के इदारे में ऑब्वियसली उनका अपना निजाम उनका भी करना चाहिए, उनका भी करना चाहिए। पार्लियामान से ज्यादा ना आप बड़ा करें किसी को भी। अगर आपने पार्लियामान से ज्यादा किसी को बड़ा कर दिया तो आपने नीचे से जिस फाउंडेशन पे आप खड़े हैं उसको डिस्टर्ब कर दिया। मसला ये कि पार्लियामेंट में बैठे पार्लियामेंटेरियंस ही खुद उसको बेतौकीर करते हैं। ये छोड़ दें, वो करते हैं या नहीं करते। अब जजेस बैठ के तो सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर कर रहे हैं, नहीं कर रहे। एस्टेब्लिशमेंट में बैठे लोग के ये ऐसी बातें करते हैं कि वो अपने महकमे को भी बेतौकीर करते हैं। इनको छोड़ दें, ये गिले शिकवे छोड़ें। बात सिर्फ ये है कि अभी तक तो हमने ये भी नहीं फैसला किया कि एक तो ये है कि आइन ने आपके लिए हदूद मुकर्रर की, आप उसमें रहें, बस। वो हदूद किसने बनाई है? वो पार्लियामान ने बनाई। ओके, फिर कस्टोडियन भी उन हदूद की जो है ना पाकिस्तान की पार्लियामान। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बेवकूत करके ये समझे कोई इदारा कि मैं बावकूत हो जाऊंगा या मेरी इज्जत और तकरीम में इजाफा होगा, तो किससे होगा? चलें, इसी इंटरेस्टिंग नोट पे ना एक और ब्रेक मुझे लेनी है। राजा साहब के स्पीकर साहब ये कह रहे हैं कि ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि तमाम इदारों का हर किसी का एहतसाब जो है वो पार्लियामान करे और पार्लियामेंट को ही इख्तियार होना चाहिए। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम राजा परवेज़ अशरफ साहब से बात कर रहे हैं प्रोग्राम में। राजा साहब, अभी पिछले दिनों हमने देखा, बल्कि कल परसों ही राजा रियाज साहब जो हैं आपके पुराने पार्टी के साथी भी बड़े गिले शिकवे कर रहे थे कि वो लोग जिनको जेल की चक्कियों में होना चाहिए था वो हमारी वजह से और हमारे वोट की वजह से आज उनकी गाड़ियों पे झंडे लगे हुए हैं।
ख्वाजा साद रफ़ीक का नाम भी लिया एक दो, और उन्होंने कहा कि ये वो अपने मखसूस पंजाबी भाई हैं हमारे, तो उन्हें पहचानते ही नहीं है। तो आप भी नहीं पहचानते उनको असम्बली में? नहीं, वो मैं तो हमारे तो लीडर ऑफ द अपोजिशन है असम्बली में, और मैं तो उनका एहतराम करता हूँ। सादिया देखें ना, ये मामलात जो है ना जी, ये तो मैंने आपको बताया कि ये तो एक हिस्सा है हमारे माशरे का भी है। कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी, कभी शोर मच गया, कभी सुकून हो गया। ये पार्लियामान है, ये लाइव पार्लियामान में होगा, क्योंकि हम मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं, हम मुख्तलिफ जमातों से हैं, हम मुख्तलिफ अंदाज से वोट लेकर आए होते हैं। देखें ना, अभी इसी पार्लियामान में मजहबी जमातें भी बैठी हुई हैं, इसमें जो है वो लिबरल लोग भी बैठे हुए हैं, इसमें हम और जो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी बैठे हैं, ये आपस में बड़े मुतारब रहे हैं। लेकिन ये पार्लियामान एक जगह है, आप बैठ सकते हैं इकट्ठे, और कहीं नहीं बैठ सकते, आपको बैठना पड़ता है। ये पहली दफ़ा हुआ। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं फिर आपको मिसाल दूंगा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की। जी, उनके पास 1997 में सिर्फ 17 सीट आई थी, सिर्फ 17, और उनको ये मशवरा दिया गया कि आप इस्तीफे दे दें, बाइक आउट कर दें, आप इतनी बड़ी लीडर हैं, जब इतनी बड़ी जमात होगी नहीं तो इनकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। ठीक है, ठीक। शी सेड नो, मैं 17 लोगों के साथ किरदार अदा करूंगी लीडर ऑफ द अपोजिशन का और अपोजिशन का। और दुनिया ने देखा कि वो कायद जो थी, वो लीडर जो थी, उन्होंने 17 लोगों के साथ बैठकर बेहतरीन अपोजिशन का किरदार अदा किया। मैं इस नुक्ते पर ज़रा आप गौर करें, और मैं दूसरे दोस्तों को भी कहूँगा, वकला को भी कहूँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी ये गुजारिश करूँगा, पूरी कौम से ये कहूँगा कि इस एक नुक्ते पे करें कि क्या आपकी ज़ात ज़्यादा आम है या पाकिस्तान के मुफाद। लेकिन देखिए, एक तरफ ऑब्वियसली पार्लियामेंट वर्सेस अगेन सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, पार्लियामेंटेरियंस के जो बयानात हैं, हुकूमत के जो बयानात हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हुकूमत से मईशत वैसे ही संभल रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नहीं, बिल्कुल है, लेकिन तो मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारी चीजें हमारी नहीं, एक ये महाजरा इदारे के साथ मईशत वैसे ही नहीं संभल रही, डेली बेसिस पे हर गुजरते दिन के साथ मईशत का डाउनफॉल जो है वो चल रहा है। ये आप ठीक कह रही हैं, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। चाहिए तो ये थी कि हम सब लोग अपना सब कुछ, ये छोटे मोटे मामलात भूल के, घर में अगर आग लग गई है तो कल परसों किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि पहले हम आग बुझाने की कोशिश करते, सब सर जोड़ते। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज वक्त है कि आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी बैठे हैं, फौज के सरबराहान भी बैठे हैं, हुकूमत के बैठे हैं, पार्लियामान के तो ज़ाहिर है वो लीडर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म साहब होते हैं, ये सब लोग बैठे हैं, पार्टियों के चंद बड़े सरबराह बैठे हैं, सारे जोड़े ना भी कैसे निकलना है ऐसे में से। यू थिंक कि आप कोई किरदार अदा कर सकते हैं, कोई कमेटी बना दें? मैंने तो बिल्कुल कहा है, मैंने बिल्कुल कहा है, पर मैं आपको बताऊं कि हमने अनफॉर्चुनेटली, ये मुझे फिर ये कहना पड़ता है, मैं दुख से कहना पड़ता है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे ना इस मुल्क के, 3.5 पौने 4 साल वो वजीर आजम रहे। तो मैं समझता हूँ कि पहले दिन जब उनको ये कहा गया था खड़े होकर आप वजीर आजम हैं तो आप कदम बढ़ाएं, हम हमारे साथ आपके साथ हैं, तो उनको ये मूवमेंट कैच कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, वो देखे ना आप अगर, लेकिन वो खुद कहते हैं ना कि वो रिवायती अब लीडर कौन है? अब वो लीडर इस मुल्क में कामयाब होगा जो इस मुल्क के क़ियास को ख़त्म करेगा, जो गैर यकीनी कैफियत को ख़त्म करेगा, जो नफ़रत को ख़त्म करेगा, जो इस मुल्क के जो हमारे जो है ना जी वो दिलों को करीब लाने वाला होगा, वो तकसीम को ख़त्म करने वाला होगा। देखें ना, तकसीम करके हुकूमत करना तो बड़ा आसान है। लेकिन ऑब्वियसली आपके जो खुद इत्तेहादी हैं, इनफैक्ट आपकी अपनी पार्टी से आवाज़ें जब आना शुरू हो जाती हैं तो वो ये तासुर जो है वो मजीद तकवीत पकड़ता है कि नहीं, लतीफ़ खोसा हो गए, एतजाज़ अहसन हो गए, वो जो बातें कर रहे हैं वो लतीफ़ खोसा तो कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी हुकूमत में है ही नहीं, ये तो PPP है, पार्लियामेंटेरियंस हुकूमत में, मेरी तो PPP है पार्टी। मैं हूँ या खोसा साहब हो या तीसरा हो या चौथा हो, उनकी बात तो जो है ना उस वक्त तक मैटर करती है जब तक कि हमारी लीडरशिप की बात ना हो। ठीक, जो वहाँ पार्टी की बात वो है जो लीडरशिप की बात है। ज़ाती मेरी कोई ख्वाहिश हो सकती है, ज़ाती मेरे ख्यालात हो सकते हैं, उस पर ज़ाहिर है मुझे अपना हक है मैं यहाँ उसको करूँ, लेकिन बात पार्टी पॉलिसी वही है जो पार्टी की लीडरशिप करे। चलें, आखिरी चंद सेकंड्स हैं, एक आखिरी सवाल। अभी तो ऑब्वियसली जो हालात हैं इलेक्शंस का मुझे नहीं पता, लेकिन अक्टूबर में जो टाइम है असेंबली ख़त्म होने का,
अक्टूबर में हो जाएंगे इलेक्शंस या आपको लगता है कि उसमें भी कोई डिले है क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी की रूमर्स गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद में कि इंतखाबात से तो कोई ना भाग सकता है ना किसी को भागना चाहिए, ना किसी को भागना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना सादिया बीबी कि वो इंतखाबात बहुत ज़रूरी है ना, लेकिन इतने भी ज़रूरी नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान को कोई नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा दें। अच्छा, ये बात याद रखना। मैं मेरे जैसा पॉलिटिकल वर्कर ये बात कर रहा है जिसने 50 साल जो है ना वो ग्रास रूट की पॉलिटिक्स की है, जो एक अवामी आदमी अगर अक्टूबर में होंगे तो आपको लगता है तलाफी जिसका एक ही रास्ता है इलेक्शन के अलावा मेरा पास कोई रास्ता भी नहीं। ठीक है, इस अक्टूबर में होते हैं तो आपको लगता है खुदा न खास्ता कोई नाकाबिले तलाफी नुकसान नहीं? मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो देखे ना, अब आपने आपको चाहिए था ना कि आप क्यों आप ऐसे फैसले कर लें कि नहीं मैं कह दूं कि भाई नहीं भाई मेरा असूल जो है मैंने इस पर चलना है। हो चल आपको इस वक्त फोंक के कदम रखने हैं, खाए वो सुप्रीम कोर्ट है, खाए वो पार्लियामान है, खाए इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ किसी एक की गलती जो है ना हमें बहुत बड़े उसमें किसी हादसे से दो चार कर सकती है, बड़े नुकसान से दो चार कर सकती है, और फिर बाद में पछताने से क्या होगा। चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त इतना ही था, वक्त खत्म हो गया है। आज हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब मौजूद थे। आई हैव टू वाइंड अप है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।